सिनेमा थिएटर में फर्स्ट वाली लाइन में बालकनी फुल हो गई है। त्रिपाठी को हैबिट है बालकनी की, इनको बैठा दिया आगे की लाइन में फर्स्ट रो में। हाँ वही तो, इसने की हरकत तुम्हारे साथ ऐसी। ये कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलो। ये डिस्टर्बेंस होता है ना। अरे इसको चला दो, 16 पे कर दो, उसका सबसे कम पे कर दो। आ तो रही है। हाँ तो ये उतार लिया करो ना, ये क्यों पहनते हो? ठंड कहाँ है इतनी? अब तो नहीं लग रही है ना? आने जाने में लगती है। अरे मुझे तो लगी नहीं अभी आने जाने में। हाँ तो अब उतार दिया कर दो। चलो हाँ तुम कुछ कह रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो? हाँ बेचारा बड़ा उदास रहता है, पता नहीं क्या हुआ है इसके साथ। अरे इसका दोस्त कौन सा है? अरे भाई कहाँ बैठ गए तुम? संभालो उसको, ठीक है? हाँ कुछ करना बैठे वो है ना कि नहीं? होता ही होता है आजकल, फ्रस्ट्रेशन में कुछ कर बैठे, क्या मतलब है? टॉपिक डालो, नेक्स्ट डालो टाइप जो है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे कोई भी एक्शन होता है वो प्रेजेंट टाइम में परफॉर्म होता है। किसमें होता है बोलो? हाँ आप लिख लेना, एन एक्शन, सॉरी the action is performed in the present time. The action is performed in the present time. Okay, तो किसी कार्य का प्रेजेंट टाइम में परफॉर्म होना, समाप्त होना किसमें होता है बोलो? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ठीक है? क्लियर हुआ? नीचे लिखा मैंने, आई हैव, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट completed my work, ठीक है? I have just completed my work, तो एक्शन अभी अभी हुआ है, रिसेंटली है ना? ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है। एक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो कल क्वेश्चन कराया था एक, है ना? देखो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखा था, ठीक है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसमें बोलो? जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे, आई नो यू वेरी वेल, ठीक है? आई नो यू वेरी वेल, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन सा टेंस है? अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं बोलो? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? हाँ तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? क्या बता दिया? अरे क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है? नहीं अरे स्ट्रक्चर होता है, या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऐसी लगता है, ठीक है? यहाँ आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है? तो आई नो यू वेरी वेल, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन सा टेंस है बोलो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है बोलो? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बोलो। पढ़ा दिया ना, तो ऐसे क्यों एक्शन करते हो, रिएक्शन करते हो? ठीक है, अब अगर मैं इसमें टाइम को ऐड कर दूं, किसको ऐड कर दूं बोलो? मैंने कह दिया मैं तुम्हें कब से जानता हूं,
4 साल से कहा, 1 महीने से जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किसको ऐड कर दिया, टाइम को। किसको ऐड कर दिया बोलो? अगर मैं इसमें टाइम को ऐड करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ आई नो यू वेरी वेल फॉर, कब से? फॉर 1 मंथ, है ना। मैं तो मैं 1 महीने से जानता हूँ। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या ऐड हो गया? टाइम ऐड हो गया। टाइम ऐड होते ही क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बन जाएगा बोलो? तो यहाँ पे नो नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है बोलो? तो आई हैव नॉन यू वेरी वेल फॉर 1 मंथ, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें 1 महीने से जानता हूं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट में अगर टाइम ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी फॉर सेंस का यूज होता है। ठीक है, तो यहां से मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें आप टाइम एक्सप्रेशन को ऐड कर दोगे, टाइम एक्सप्रेशन, तो क्या बन जाएगा बोलो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चीज समझ आई नहीं आई बोलो? ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोलो भाई, क्लियर है सबको? ठीक है, और मैंने आपको बताया था कल कि नोइंग होता नहीं है ना, इसलिए हमने इस तरह से इसको बनाया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप देखो इसमें लिखना, आगे लिख लिया आप लोगों ने? हम्म? इसमें लिखना इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, है ना। जस्ट आ जाए, यट आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए, ऐसे। सब दिख रहा है? तो ये इंडिकेटर है जो अगर आते हैं तो आपको क्या करना है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। ठीक है, बता रहे देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक, ये रूम ही ऐसा है थोड़ा कंजेस्टेड है, हैं? हॉरर है ये, हॉरर रूम है? क्यों हॉन्टेड? चलो आगे लिखो। अगर सेंटेंस, अरे चलो आगे लिखो। अगर सेंटेंस कैसा होगा बोलो?
अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस बोलो, पॉजिटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर लिखो सब्जेक्ट प्लस, हाँ एफर्मेटिव के लिए लिख लेना एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस MB3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखो ऑब्जेक्ट, तुम सेंस फॉर क्यों लिख रहे हो, मैंने कब कहा सेंस फॉर, तो एडवांस में चल रहे हो, आगे आगे नहीं लिखना, सेंस फॉर मत लिखो, है ना, सेंस फॉर जरूरी नहीं आएगा, ठीक है, बस इसी कंडीशन में आता है जब ऐसा केस बनता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। जब कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गलत होता है ना, वो यहाँ आके सही हो जाता है, ठीक है, जो कल मैंने वर्ब्स लिखाई थी उन वर्ब्स के केसेस में, ठीक है, तो ये उन वर्ब्स के केसेस में तो है स्टैटिक वर्ब में, तो लिखना नहीं है, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हाँ ETC एटसेट्रा, ठीक है, बच्चा कुछ जो भी है, तो ये तो हो गया किसका, एफर्मेटिव का, ठीक है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या करना है, नॉट लगा देना, क्या लगा देना बोलो, किसके बाद में, हैज और हैव के बाद में और मेन वर्ब से पहले, तो सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का हो गया। और थर्ड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं क्वेश्चन टाइप, है ना, थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन टाइप, इंटेरोगेटिव, इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगी पहले, तो हैज या हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक क्वेश्चन पता नहीं सही है सेंटेंस गलत है, बताओ सेंटेंस सही है गलत है, गौर से देखो, इस व्हाइट बोर्ड पे ही है, हाँ बोलो भाई, सही है, कितने लोग करे सही है ये, हाथ उठाओ, सही कहने वाले हाथ उठाना जरा, सही कहने वाले, गलत कहने वाले, क्या है तुम्हारा, सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ सही है ना, अरे वहां पे होता नहीं है ना, कि कब से चलाती है पार्लर को, 2005 से चलाती है ना, चल ही रहा है अभी, है ना, चलो ठीक है, क्या हुआ, कुछ लिंक है इस सेंटेंस से तुम्हारा, हाँ, तो जाता रहता है, चलो वही, तो ये हो गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो गया बोलो, नेक्स्ट लिखो अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा बोलो, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्या होता है,
काम खत्म हो गया, दोबारा चालू करेगा। देखो ये यहाँ पे क्या होता है, देखो मतलब देखो टाइम डाल लो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो मैंने लिखा एक सेंटेंस लिखा, यू आर रीडिंग दिस बुक राइट नाउ। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कितने क्या सोच रहे हो, पढ़ा दिया फिर भी नहीं बता रहे हो, बताओ हाल कौन सा है ये? प्रेजेंट परफेक्ट है ये? कौन सा है लास्ट में? हाँ कौन सा मैम, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? हाँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में एक्शन चल रहा होता है, जैसे हमारे साथ में आईएनजी आएगा। ठीक है, हाँ याद रखना, मत भूलना। ठीक है, अब देखो मैंने ये लिखा, इसमें एक्शन चल रहा है लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा। ठीक है, अगर मैं कह देता हूँ यू आर, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यू आर रीडिंग दिस बुक, अब से पढ़ रहे हो सुबह से। अब यहाँ पे क्या ऐड हो गया बोलो? टाइम ऐड हो गया। ठीक है, ये मॉर्निंग ऐड हो गया, टाइम ऐड हो गया। टाइम ऐड होते ही ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम टाइम कोड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बोलो? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे ये आर नहीं आएगा, फिर यहाँ पे हैव बीन आएगा। क्या आएगा बोलो? यहाँ हैव बीन या हैज बीन का यूज करेंगे। ठीक है, यू के साथ में क्या आएगा? हैव बीन। और वहां भी याद रखना जो लिखा है मैंने, हैज और हैव, अगर सब्जेक्ट कैसा है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हैं? हैज या हैव? सिंगुलर है ना, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? देखो ही, सी, इट एंड नेम, है ना। इन सभी के साथ में क्या आएगा? हैज। क्या आएगा बोलो? हैज आएगा। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आएगा आपका हैव। और जो हैज और हैव लिखा है ना उसको लिखना, जो लिखा है हैज और हैव, वहां पे लिखना हैव किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ में, इस तरह से शॉर्ट में, और इस तरह से लिखना ये सिंगुलर के साथ। ठीक है, आई, बी, यू, दे, इन सभी के साथ में हैव आएगा। ठीक है, उस स्ट्रक्चर पे थोड़ा ऊपर करके, अगर आप पता है तो मत लिखो, और जिसको नहीं पता भूल जाएगा, है ना, तो वो थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा आपको इस तरह से। ठीक है, बताओ, चलो एक मिनट बताओ मुझे, आपने लिखा, बताना सेंटेंस सही है गलत है। हम्म, और एक मैंने लिख दिया, एक मैंने लिख दिया, तीनों सही है, तीनों गलत है, विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग? खड़ा गलत है।
अच्छा लग रहा है। देखो ये तीनों सेंटेंस क्या हैं, सही है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे हेड है ना, ये टेकन का भी नहीं दे रहा है। ये हैव जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इसका मीनिंग यही है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में ज्यादा अच्छा कौन सा है, ठीक है। ये पास्ट में बोल देते हैं, है ना। अब देखोगे सर अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो सुना नहीं है ना। तो ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। मैं लंच कर चुका था, ठीक है, पास्ट की बात है, आगे आएगा ये पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो मैंने कहा अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, किसे बोलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या ऐड कर दें, टाइम एक्सप्रेशन, तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो लिख लेना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन, तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये एग्जाम्पल लिख लेना दोनों, ठीक है, जिससे तुम्हें याद रहेंगी कि ऐसा कैसे हो गया। सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हैज बीन, क्या आएगा बोलो। हाँ अभी लिखेंगे इसको आगे स्ट्रक्चर को। चलो अब लिखो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखो। अगर सेंटेंस कैसा हो, एफर्मेटिव हो, कैसा बोलो, एफर्मेटिव में आएगा आपका पॉजिटिव, है ना, शॉर्ट में देता हूँ पॉजिटिव, है ना। तो सबसे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हैज या हैव, उसके बाद में आएगा बीन, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा फॉर या सिंस, उसके बाद में आएगा टाइम। और टाइम कैसा होगा, ये पास्ट का, बीता हुआ टाइम होगा, ठीक है। तो मैंने कहा यू हैव बीन लिविंग इन देहरादून, कब से रह रहे हो, सिंस 1940, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव का। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन टाइप।
यहाँ पे हैज है पहले आ जाएगा और सिंगुलर के साथ में ये आता है, प्लूरल के साथ में ये आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, V1 में ing, ऑब्जेक्ट प्लस और या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। तुम्हारा क्लियर है सबको? ठीक है, लिख दिया, चलो आगे देखो। यहाँ बड़ा इससे ये हाथ में लेकर चलो आगे देखो। फॉर सेंस कहाँ पे आएगा पता है? फॉर तो यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम, किसके लिए करते हैं बोलो? फॉर तो यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि में होगा, है ना, टाइम पीरियड है कोई, उसमें हम किसका यूज करेंगे? फॉर का। ठीक है, जैसे फॉर 1 मंथ, एक महीने से, फॉर 5 मंथ्स, है ना। अरे टाइम इंटरवल है या नहीं बोलो? फॉर 3 इयर्स क्या है? टाइम इंटरवल्स है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या है? फॉर आएगा, ठीक है। फॉर 3 वीक्स क्या आएगा? फॉर आएगा। फॉर 3 डेज फॉर आएगा। ये क्या है? इंटरवल है ये, ठीक है। तो टाइम इंटरवल के लिए, पीरियड के लिए क्या लगाते हैं हम? फॉर। ठीक है, और सिंस कहाँ पे लगाएंगे बताओ? सिंस का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, ठीक है। अगर समय निश्चित है तो पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उससे पहले क्या आएगा? सिंस। मॉर्निंग क्या आएगा पता है ना? सुबह से पढ़ रहे हैं भाई, सुबह आपने पढ़ना स्टार्ट किया, है ना, और तब से लेके काम अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? कोई एक्शन स्टार्ट हो गया और अब से तब तक टिल ना हो, अब तक चल ही रहा है वो, है ना। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस कितने बजे से पढ़ रहे हो आप? 9 o'clock, है ना। सिंस 1995 से आप रह रहे हो देहरादून में। सिंस लिख दिया मैंने। वर्थ, जन्म से तुम क्या कर रहे हो? जो भी कर रहे हो। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही। सिंस दिवाली से तुम, फेस्टिवल से पहले भी सिंस आता है, ध्यान रखना, ठीक है।
कल क्या है? नहीं है, है? मैच है कल? मैच है? मैच खेलते हो आप लोग? तो ये हो गया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर देखो फॉर कहाँ लगाएंगे हम? समय अवधि है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर। ये देखो जितने भी मैंने लिखा है ये सभी क्या है? एक टाइम पीरियड है, ठीक है, इसलिए फॉर लग रहा है। और यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? सेंस लगा रहे हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रेजेंट याद रहेगा सबको? याद है? क्लियर है? भूलोगे नहीं? चलो देखो नेक्स्ट अगला, पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसे हम पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, सिंपल पास्ट है ना, या पास्ट सिंपल, बात एक ही है। वो क्लास कितने बजे खत्म होगी? वो वाली 1 बजे होगी? लंच तक यहीं पढ़ाएंगे 1:30 बजे तक। हाँ क्यों? कल कितने बजे किया था? हाँ तो 1:30 बजे से। चलो क्या हो गया है? अब तुम्हें हैबिट पड़ गई लंबा पढ़ने की। अच्छा 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 अच्छा, पीछे वाली बात है क्या? चलो कोई नहीं, यार 1:30 बजे तक पढ़ लो फिर पीछे बैठना, ठीक है। देखो सिंपल पास्ट, अब देखो सिंपल पास्ट में क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा? द एक्शन was performed in the
past time. The action was performed in the past time. ठीक है, मैंने लिखा यहाँ बोला फॉर एग्जाम्पल you completed the work last night. You completed the work last night. तुमने वर्क को कंप्लीट किया, लास्ट नाइट तुमने वर्क को कंप्लीट किया, ठीक है। और यहाँ पे इंडिकेटर्स जो हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, इतना आगे इंडिकेटर्स। लास्ट ईयर क्या होगा बोलो? लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, yesterday, the day before yesterday, ago, ठीक है। मतलब लास्ट के साथ में कोई भी टाइम आ जाए ना, वो इसी में इंक्लूड होगा। लास्ट प्लस टाइम कुछ भी आ जाए इससे इंक्लूड होगा, ठीक है। इसका मैं लिखो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा? फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा तो बताएगा? ये सेकंड फॉर्म है। हाँ, लिखना थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये स्ट्रक्चर होगा भाई पॉजिटिव का, ठीक है। हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, किसमें? एफर्मेटिव में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। और देखो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी के साथ में एक ही आएगी। अब घर में एक ही कार है तो सभी उसी को यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो फिर रहने दो। क्या कह रहे हो? क्या हुआ? डेढ़ आएगा? अच्छा, हाँ, डेढ़ के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी बोलो? फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है डेढ़ के साथ में। हाँ, वो अगर मेन वर्ब होता है ना, जैसे डू है ना, डू अगर मेन वर्ब होता है ना, डू अगर मेन वर्ब होता है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, है ना। और थर्ड फॉर्म होती है डन, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। तुमने कार्य किया तो लिखा मैंने यू डिड योर वर्क, है ना। तो वहां डिड क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ठीक है। क्योंकि करने का ये भी तो है, ये मेन वर्ब भी तो होती है, लेकिन यहाँ क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। तो अगर सेंटेंस कैसा होगा? क्वेश्चन टाइप, वो आपको याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है ना, वो याद करनी पड़ेगी। वर्क है, वर्कड, वर्कड, है ना। कभी थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, ध्यान में। थर्ड फॉर्म वाला अकेले आती नहीं कभी कोई सेंटेंस में, होती नहीं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। आएगी तो हैज हैव के साथ आएगी, या फिर हेड के साथ आएगी, हैज बीन के साथ आएगी, हैड बीन के साथ आएगी, हैव बीन के साथ आएगी। इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए मुझे पता है सेकंड फॉर्म थी, है ना। थर्ड फॉर्म नहीं थी वो, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती नहीं कभी, आती सेकंड फॉर्म आती है अकेले, जो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, ठीक है। क्वेश्चन टाइप में डिड पहले आ जाएगा भाई, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
सब्जेक्ट के बाद में, हाँ, या फिर आप उसको ऐसे लिख लो, बताया मैंने तुम्हें, डिडंट, ठीक है। एक आपने पढ़ा हुआ, एक क्वेश्चन पुटअप कर देना। क्वेश्चन पुटअप करने जैसे क्वेश्चन टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एक किससे स्टार्ट होने वाले, WH1 से। एक और होते हैं, वो होते हैं क्वेश्चन टैग। कैसे होते हैं, उसका नाम होता है क्वेश्चन टैग। क्या होता है बोलो? हाँ, क्वेश्चन टैग भी कहते हैं, टैग क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग, ठीक है। उनमें क्या होता है, वहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। डिड नॉट नहीं लिखते वहां पे, डिडंट लिखा जाता है। हैव नॉट लिखते, हैवंट होता है। हैजंट। विल नॉट का वांट, है ना। हाँ, सेल नॉट का शंट, है ना, SHANT, है ना। तो विल नॉट इसका चेंज होता है, बाकी में कुछ नहीं करना, वो उठा दो और लगा दो। तो वो भी क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग होते हैं। और उसका ही हम यूज करते हैं कंफर्मेशन के लिए। किसके लिए वो करते हैं? जैसे मैंने कंफर्म कर रहा हूँ, तुम पढ़ते हो ना, है ना। तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो किस बनेगा, क्वेश्चन टैग में बनेगा। किस बनेगा, जैसे लिखा मैंने वो इस तरह से लिख दिया, यू स्टडी एट होम डोंट यू, है ना। अब ये लिखा मैंने, ठीक है, पूरा। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, यू स्टडी एट होम डोंट यू और क्वेश्चन मार्क। अब मैंने ये लिखा है, इसका मतलब है कि तुम घर पे स्टडी करते हो ना। हाँ, तो यहाँ ये मीनिंग आएगा, तुम घर पर स्टडी करते हो ना, कंफर्मेशन कर रहे हैं। तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो उसे लाइक करते हो ना, तो क्या कर रहे हैं हम, कंफर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो, तो कंफर्मेशन के लिए एक क्वेश्चन टैग होता है। इससे क्या पूछूं मैं क्या पूछूं इससे, चलो ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है ना, इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हमेशा। हाँ, इसका रूल्स होता है ना। हाँ, ये बताऊँ आगे, ठीक है। चलो आगे, कितना लिखो आप, डेढ़ वाला लिख लो पैटर्न, है ना। क्लियर, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे अभी बताया था हैव का, हैव जब मेन वर्ब होता है तो फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है, दोनों होती है। जैसे अभी लिखा थोड़ी देर पहले हम लंच वाली बात की थी, ठीक। हाँ, ये हो गया। चलो अब लिखो आगे, नेक्स्ट टाइप है अगला। क्वेश्चन कराएं क्या, देखता हूँ। हाँ, अगला टाइप है पास्ट आगे एक साथ कराऊं, चलो लिख लो, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो इसमें क्या होता है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, यहाँ पे एक्शन पास्ट टाइम में चल रहा होता है ना। किसमें बोलो, तो लिखो द एक्शन is going on, the action is going on in the past time, the action is going on, the action is going on in the past time। किसी कार्य का पास्ट टाइम में जारी रहना, है ना। प्रेजेंट टाइम में जारी रहेगा तो क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। पास्ट में जारी रहेगा तो पास्ट, और फ्यूचर में जारी रहेगा तो
फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो आपने, मैंने अभी आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट आए, पास्ट परफेक्ट आए या फ्यूचर परफेक्ट आए, तीनों में थर्ड फॉर्म आती है, ऐसे याद रखना। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी आ जाए उस सब में आईएनजी आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज एमआर के साथ में आईएनजी आती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, वॉज और वर्क के साथ में आईएनजी आएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, विल बी और शैल बी, विल बी और उसके साथ में आईएनजी आएगी। याद रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, या तो फर्स्ट फॉर्म होती है, या फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस, है ना। नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में क्या होता है, डू डज आते हैं। डू किसके साथ में आता है, रूल के साथ में। डज किसके साथ में आता है, सिंगुलर के साथ में। याद रहेगा ना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सेकंड फॉर्म आती है। वहां पे क्वेश्चन टाइप और नेगेटिव में क्या होता है, डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड आएगा सबके साथ में। क्लियर हुआ। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे हम, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में, वहां बिल और सेल आएंगे। बिल सेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। आई वी के साथ में सेल, अदर के साथ में बिल आएगा, है ना। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, आजकल क्या चल रहा है, सभी के साथ में बिल आता है। ठीक है। हाँ, ये हो गया क्या, इंडेफिनिट हो गया। याद रहेगा ना। कंटिन्यूअस याद रहेगा। परफेक्ट बताया मैंने। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव के साथ में क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इसके साथ में। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैज और हैव के साथ में, हैज बीन और हैव बीन के साथ में आईएनजी आ जाएगा। किसके साथ में बोलो, हैज बीन और हैव बीन के साथ में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैड बीन के साथ में आईएनजी आएगी। किसके साथ में बोलो। और फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ में आईएनजी आएगी। तो बोलो स्ट्रक्चर याद हो गए सबको। कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, आईएनजी लगाना है। प्रेजेंट में क्या करेगा, हेल्पिंग ऑफ कौन कौन सी होंगी प्रेजेंट में, अरे एजेएमआर होंगी, सबको बोलना भाई, एजेएमआर होंगी। पास्ट में क्या होंगी, वॉज वर होंगी। फ्यूचर में क्या होंगी, विल बी शैल बी। हो गया कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, एस या एस लगेगा या फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्वेश्चन टाइप नेगेटिव में डू डज आएगा, है ना। सिंगुलर के साथ में डज आएगा, प्लूरल के साथ में डू आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगी। क्वेश्चन टाइप और नेगेटिव में आपका डिड आएगा सभी के साथ, और डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। कंटिन्यूअस हो गया, इंडेफिनिट हो गया। परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज हैव के साथ में। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, है विल हैव शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, अब देख के नहीं बोलना है, बिना देखे बोलना है। ठीक है। हाँ हाँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, विल हैव हैड बीन के साथ में आईएनजी आएगा, है ना। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, तो आई होप आपको याद हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरह से करोगे तो जल्दी याद होगा, और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, डाउट नहीं होंगे। चलो तो लिखो, मैं कह रहा था पास्ट, है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। हाँ, एक सिस्टम से याद करोगे तो जल्दी याद हो। बोले हैज भी नहीं होता। हाँ, ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना। बोले हैज नहीं होता, हैव ही होता है। बोले हैव बीन होता है, शैल हैव बीन होता है। तो लिखो प्रेजेंट। ये क्या कर रहे हो, क्या मारोगे क्या, अरे हेलो ये चन्नू, अरे कम क्यों कर रहे हो उसको, सीधा आ रहा है वो। ऊपर कर दे इसको, स्विंग कर दे इसको। ठीक है। अब इसमें क्या सीखना मौसी, क्या हुआ, तुम्हें गर्म होना चाहिए। चलो मिलेगा तुम्हें भी। ठीक है।
लिखो आगे, लिखो उसमें इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स लिखना है, इंडिकेटर्स। इसमें क्या होंगे इंडिकेटर, बताओगे कोई इसमें बताएगा? हाँ, पास्ट में क्या होगा? एट दिस टाइम के साथ में आएगा साहब पास्ट टाइम आएगा। क्या आएगा बोलो? मैंने लिखा एट दिस टाइम यस्टरडे, है ना? अरे हो गया, एट दिस टाइम यस्टरडे। इसका मतलब क्या है? कल इस समय। कल इस समय तुम क्या कर रहे थे? तो एग्जांपल लिखो, एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दिस टाइम यस्टरडे I was teaching the students at that time, है ना? I was teaching the students। तो कल इस समय मैं क्या कर रहा था, है ना? लिख लो, लिख लिया। इसमें इंडिकेटर लिख लो। एट दिस टाइम के साथ में क्या आएगा बेटा? एट दिस टाइम के साथ में पास्ट टाइम आएगा, ध्यान रखना, है ना? कुछ भी आ सकता है वो, है ना? मैंने एग्जांपल दे दिया यस्टरडे का आपको, ठीक है? एट दिस टाइम प्लस पास्ट टाइम, एट दैट टाइम आ जाए, क्या आ जाए बेटा? एट दैट टाइम आ जाए, एट दैट मोमेंट आ जाए। उस क्षण पे तुम क्या कर रहे थे, बताओ? हाँ, ठीक है। देख लो, एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दिस टाइम प्लस पास्ट टाइम, है ना? हुँ? क्या हुआ? देखो यहाँ पे आता है वॉज और वर। ठीक है, तो लेना यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, B1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस
क्या कह रहे हो? चलो कुछ लो, उसको सेंटेंस लिखो तुम, है ना, उनको फिल करना। क्या कह रहे हो? अरे पास्ट परफेक्ट नहीं, उससे पहले कुछ लिख लो। हाँ आएगा उसमें। लिखो fill in the blanks है। लिखो इन द मूवी, देखो फर्स्ट लिखो इन द मूवी। हाँ तो वर्ब्स फिल करनी है। इन द मूवी वी जस्ट, इन द मूवी फर्स्ट है, इन द मूवी वी जस्ट डैश fill in the blanks। और ये क्या है? द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन, और फिल करना है सी, है ना। सेकंड, दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर, और डैश। थर्ड, how long you dash him, I shall not go to the movie, I shall not go to the movie as I already dash. There are no taxis available. No taxis available. Because the drivers on strike lately. Oh. When the punctured tire of his car
The police dash the thief so far and the residents are displeased. Ram this house equal to this house dash to me since my birth. Belongs.
ठीक है, तुम क्या फोन में देख रहे हो, सर्च कर रहे हो? तो हो गए? हाँ, कर लिया। पीछे हो गया सबका। सब लोग करें भाई, सबके होने चाहिए। ऐसा कोई नहीं बैठेगा जो जिसका नहीं होगा। आराम से बैठा है। मेंड होता है ना, उसको क्या करना, टायर को जोड़ना जो होता है, बनाना मेंड। जो नहीं, टायर बनाना नहीं, मतलब उसकी रिपेयर करना, लगाना। हाँ, हिंदी में क्या बोल रहे हैं मतलब, देखो क्या है। हाँ, रीड की सेम होती है। रीड रेड रेड। सुधार करना है ना, बनाना, रफू किया हुआ छेद को बनाना।
कोई होल होता है उसको बनाना, ये सब मीनिंग होता है। हो गए सबका? कर लिए सारे? हो गए? करो एक फटाफट जल्दी से। इसकी ईडी लगी मेंडेड। हो गए? सवानी सवानी ना होने दो। हाँ चलो बताओ। फर्स्ट का बताओ, चलो हो गया। क्या आएगा? देखो इन द मूवी वी जस्ट आ गया ना, और जस्ट इसका इंडिकेटर है ना। अभी अभी हुआ है, अभी हुआ है। तो जस्ट के आने से क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई होगा, है ना। और जस्ट जो है उसकी लोकेशन क्या होती है? मेन वर्ब से, मेन वर्ब के बाद में, और सॉरी मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई होगा इसमें। ये बात क्लियर हो गई, है ना। और बी के साथ में क्या आता है? हैव आता है ना। तो वी हैव जस्ट सीन, ऐसे हो जाएगा ना। ऐसे दे देना, वी जस्ट हैव सीन, है ना, क्योंकि जस्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। वी हैव जस्ट सीन। क्या कह रहे हो? ये हैव से, ये हैव के बाद में आएगा जस्ट। हाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में जितनी भी है ना, एवर नेवर, ये जितनी भी होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं। किसमें आएगी ना? सीन, सीन लिखा है। सेकंड बताओ। देखो दिस इज द बेस्ट बुक, ये बेस्ट बुक है। इसको मैं आई हैव एवर रेड, आई हैव एवर रेड। देखो रीड की ना, ये प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है बस। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं रीड, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं रेड, और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं रेड। रीड रेड रेड, बहुत सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी तीनों मीनिंग और तीनों फॉर्म सेम होती हैं। रीड रेड रेड, ठीक है। पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, है ना। काफी वर्ब से। चलिए नेक्स्ट बताओ। देखो हाउ लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप हो रहा है ना। क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि कितने टाइम से तुम उसे जानते हो, और मैंने बताया टाइम के साथ में आ रहा है आपका, है ना। तो कौन सा टेंस अप्लाई होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हाउ लॉन्ग के बाद में आएगा हैव यू और नॉन। WH वर्ड है ना। अरे क्वेश्चन टाइप जो होता है उसमें क्या होता है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये लिखा चुका हूं मैं, देखना अपना, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये WH वर्ड का पैटर्न होता है। इसको नहीं कंटिन्यूस में क्यों बनाएंगे? कंटिन्यूस में कैसे बन जाएगा? एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में तो वैसे आते हैं क्वेश्चन, एरर वाले आएंगे। एरर को चेक करते हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुम्हारे लिए, इससे तुम्हें मैं गो टू द, आई शैल नॉट गो टू द मूवी, क्योंकि है ना, ये एज है ना, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सीन। जो इंडिकेटर्स लिखे हैं ना हमने, उसमें ऑलरेडी को भी ऐड कर लेना। प्रेजेंट परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट के इंडिकेटर्स में ऑलरेडी भी लिख देना। हैव एवर नेवर लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट में, एवर लिखा था, नेवर लिखा था, जस्ट लिखा था, उसमें लिखना है ऑलरेडी।
ऑलरेडी लिख लो, रिसेंटली लिख लो, तो लिख लो ऑलरेडी, रिसेंटली, रिसेंटली अभी लिखा तो था। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लिखा तुमने? स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्टिंग में लिखा ना, हैज हैव में, पर अभी क्या लिखा है? स्टार्टिंग में जब लिखा था वही बताया। प्रेजेंट परफेक्ट से तो स्टार्ट किया था, आज, आज का लिखा देखो, आज के लिखे में ऑलरेडी और रिसेंटली, है ना। नेक्स्ट बताओ भाई। अरे कितने लोगों के चारों सही है अब तक के 4 करेक्ट हैं। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसा कोई है जिसका खाता नहीं खुला अभी तक, है ना? नहीं खुला, खुल जाएगा वो, अब खुल जाएगा। देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल, कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है क्योंकि बिकॉज द ड्राइवर्स, है ना। अब देखो आगे एक वर्ड आया है लेटली, क्या है बोलो? ये लेटली है ना, ये किसका सिनोनिम है? अभी वर्ड लिखाया था मैंने रिसेंटली, लेटली मतलब हाल ही में, अभी अभी, है ना। रिसेंटली का सिनोनिम है ये, तो अभी जो लिखे थे उसमें लेटली भी लिख लेना, अभी लिखे थे उसमें लेटली भी लिख लेना। लेटली मतलब हाल ही में, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, ठीक है, अभी अभी। तो ड्राइवर्स अभी भी कहाँ जा चुके हैं? स्ट्राइक पे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये द ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। विनय, अब देखो यट आ गया, क्या आ गया बोलो? और देखो यट जो इंडिकेटर्स होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है, और नेगेटिव सेंटेंस में इसको अप्लाई करते हैं। यट, यट का मतलब अभी तक नहीं, यट का मतलब क्या होता है? अभी तक। और ये किस में आएगा? नेगेटिव, अभी तक होता है, तो ये किस में आएगा? नेगेटिव में आता है यट, अभी तक मीनिंग होता है इसका हिंदी में, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस देता है ना, इसलिए यहाँ पे आएगा विनय हैजंट लिख लो या हैज नॉट लिख लो, बात एक ही है। बोलो, ठीक है, क्लियर सबको? क्योंकि उसने अभी तक कार का पंक्चर बनाया नहीं है, उसने अभी जो छेद हो गया था उसको सही सुधारा नहीं है उसने, है ना। हाँ, काम चोर है ये अपने। द पुलिस, देखो, द पुलिस डैश द थीप सो फार एंड द रेजिडेंट्स आर डिस्प्लीज। अब देखो ये कह रहा है कि रेजिडेंट्स जो हैं वो क्या है? अभी दुखी हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये आ जाएगा द पुलिस हैवंट। और पुलिस कैसा नाम उन्हें बताया था मैंने? लुकिंग सिंगुलर बट दे आर प्लूरल, ये प्लूरल है ना, इसलिए हैवंट, हैवंट अरेस्टेड। देखो ये हैवंट क्यों आया? हैवंट इसलिए आया सो फार की वजह से। सो फार का मतलब अभी तक, है ना। सो फार भी इसी का ही है, उसी में ऐड कर लो सो फार वाली। हम्म, चलो नेक्स्ट बताओ भाई। हैजंट कम, क्लियर है? कितने लोगों का एजेंट कम है? हाँ, बात है। ये हैज नॉट को एजेंट इसलिए बोलते हैं शॉर्ट में ना, अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे होते हैं ना, जैसे लॉन्ग नेम होते हैं, लॉन्ग नेम ज्यादा टाइम लेता है, शॉर्ट नेम होता है, जैसे शिवानी, शिवानी का नाम क्या हो घर पे? सीवी कहते होंगे, है ना, शॉर्ट में। तो ये शॉर्ट में बोलने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है, जल्दी बोलता है ना शॉर्ट में। हाँ, तो ऐसा होता है, इसलिए हैज नॉट को हैजेंट बोल देते हैं। ये अंग्रेजों ने ऐसा पैटर्न अप्लाई किया। इसका शॉर्ट है ही नहीं, जो नाम है वो उससे पूछ रहा है। अगर इसका नाम ही बदल दे तो क्लास में। अच्छा, चलो बताओ भाई, ये बताओ। दिस हाउस हैज बिलोंग्ड, बिलोंग्ड हो जाएगा, हैज बिलोंग्ड। देखो ये है ना, टाइम आ गया ना, इसलिए ऐसा हुआ भाई।
है ना, टाइम आ रहा है ना, सिंस माई बर्थ, मेरे जन्म से, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसके हस्बैंड आए, वो क्या कर रही थी, मूवी देख रही थी वो। सी वॉज, देखो ये यहाँ पे है ना, एक इसका एक आंसर ये भी हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, एक और हो जाएगा ऑप्शन हैड वॉच्ड, है ना, ये आगे बताएंगे आपको हम, है ना, वो मूवी देख चुकी थी, ये भी हो जाता है काम। वहाँ उसने, हाँ देख, ये भी अब बताऊंगा आगे। अरे टेंस पढ़ेगा तब बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा ये, अभी समझ में नहीं आएगा। अब लिख लो तुम हैड वॉच्ड भी, है ना, अभी ये लिख लो वॉच वॉचिंग, इसलिए नहीं बताया मैंने, बता दूंगा तो कहेंगे सर कैसे आया, अरे बताएंगे इसका, है ना। चलो आगे लिखो। अच्छा लंच देख रहा था।